मित्रों नमस्कार, मैं हूं राकेश कुमार। आप देख रहे हैं मत अभिमत। मित्रों, पंचायत चुनाव 2026 के दिसंबर के पूर्व हो जाना है और अब इसके लिए चीजें भी सामने आ रही हैं। राज्य सरकार ने यह तय कर लिया है कि इस बार जो पंचायत चुनाव होगा उसमें परिसीमन में कोई बदलाव नहीं किया जाएगा, लेकिन आरक्षण रोस्टर में बदलाव होगा। मतलब मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि बहुत से लोग ऐसे होंगे जो चुनाव लड़ने का सपना देख रहे होंगे, उनका सपना टूटने वाला है। क्या होने वाला है, इस पूरे मामले को आज हम समझते हैं। देखिए, एकदम रिसेंट है यह मामला कि सरकार ने, चुनाव आयोग ने यह तय कर लिया है कि परिसीमन में कोई बदलाव नहीं होगा। और उसका सबसे बड़ा कारण यह है कि जनसंख्या की गणना जो होती है वह नहीं हो पाई 2021 में। और जब जनसंख्या की गणना ही नहीं हुई तो फिर आधार कोई नहीं बनता है कि परिसीमन बदला जाए। क्योंकि परिसीमन बदलने का मेन मकसद जो होता है, उद्देश्य होता है, वो ये होता है कि सभी जो भी जनप्रतिनिधि हैं त्रिस्तरीय पंचायत के, उनको जो जनसंख्या है वो लगभग समान जनसंख्या का प्रतिनिधित्व उनको मिले। और इसीलिए चूंकि हो सकता है कि किसी क्षेत्र में जनसंख्या बहुत तेजी से बढ़ गया हो, कहीं घट गया हो, तो इसलिए यह किया जाता है। लेकिन चूंकि इस बार हुआ ही नहीं गणना, इसके चलते परिसीमन नहीं होगा। लेकिन आरक्षण रोस्टर जो होता है वो बदलेगा। अब आरक्षण रोस्टर क्या होता है यह भी समझिए। देखिए, अमूमन यह नियम है कि हर 2 चुनाव के बाद आरक्षण रोस्टर बदलता है। मतलब कि जो सीट पूर्व में हो सकता है कि महिला के लिए रही हो या सामान्य रहा हो, वो बदल जाता है, वो एससी एसटी में चला जाए, या हो सकता है ओबीसी को चला जाए। तो इस तरह रोस्टर बदलता है। मतलब जनसंख्या ही यहाँ आधार होती है। किस क्षेत्र में किस जाति, किस वर्ग का प्रतिनिधित्व चाहिए, उसी आधार पर यह रोस्टर दिया जाता है। लेकिन इस बार रोस्टर बदलना है। मतलब कि यह चेंज हो सकता है। जहाँ सामान्य जाति का रहा हो मुखिया पद, हो सकता है वहाँ पे कोई दूसरा हो, आरक्षित सीट हो जाए, महिला सीट हो जाए, एससी एसटी के लिए हो जाए। यह कहना मुश्किल है पहले, लेकिन जब रोस्टर आ जाएगा तब वह समझ में आएगी कि किन सीटों में क्या बदलाव हुआ है। आरक्षण के विषय में मित्रों आप जानते हैं कि आरक्षण पंचायत चुनाव में भी 50% से ज़्यादा नहीं हो सकता है, जिसमें एससी एसटी और ओबीसी कुल आरक्षण मिलाकर होता है। यह 50% से ज़्यादा नहीं हो सकता है। लेकिन अब यहाँ एक बड़ा सवाल है। यह तो सरकार ने कह दिया कि आरक्षण रोस्टर में बदलाव होगा, लेकिन आरक्षण रोस्टर में जो बदलाव का नियम है, क्या उस नियमों का पालन राज्य सरकार करेगी या कर रही है? आपको याद होगा नगर पंचायत चुनाव हुआ था और उस समय आरक्षण रोस्टर बनाया गया, लेकिन उन नियम का पालन नहीं किया गया जो सुप्रीम कोर्ट ने दिया था। और इसके चलते हुआ क्या कि पूरे चुनाव पर ही विवाद उत्पन्न हो गया। मामला हाई कोर्ट में गया, सुप्रीम कोर्ट में गया, और अभी भी मामला सुप्रीम कोर्ट में अटका हुआ है। मतलब आपको याद होगा कि जब मैं उस पर लगातार काम करता रहा हूं, आप देखते रहे हैं कि आरक्षण रोस्टर के लिए अगर ओबीसी को आपको आरक्षण देना है तो उसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसला दिया था 2021 में। और वो फैसला विकास किशन राव गावली बनाम महाराष्ट्र सरकार, महाराष्ट्र राज्य को लेकर हुआ था। और उसमें कुछ नियम बनाए थे, सुप्रीम कोर्ट ने कुछ आदेश दिए थे कि इसी आधार पर आरक्षण दिया जा सकता है।
तो वो आधार क्या था, इस बात को समझिए। उसमें ये कहा गया था कि एक डेडिकेटेड कमीशन, एक समर्पित कमीशन बनाया जाएगा और वह कमीशन जांच करके तब बताएगी कि किस क्षेत्र में ओबीसी की क्या जनसंख्या है, उनके पिछड़ेपन का कारण क्या है, उनको प्रतिनिधित्व मिलनी चाहिए या नहीं, और उसी आधार पर वो मिलेगा। तो उसका काम क्या था, ये समझिए। सबसे पहले यह जो आयोग डेडिकेटेड कमीशन बनती थी, डेडिकेटेड कमीशन समर्पित आयोग से मतलब यह है कि वह आयोग केवल और केवल इसी काम के लिए बनाया जाता था जो ट्रिपल टेस्ट करती थी। उस ट्रिपल टेस्ट में क्या था कि सबसे पहले आयोग को पिछड़ेपन का वैज्ञानिक जांच करना था और इसके लिए समर्पित आयोग को डाटा के आधार पर यह बताना होता था कि कौन कौन सा वह वर्ग है जो स्थानीय निकाय में वास्तव में पिछड़े हुए हैं। मतलब पिछड़े वर्गों को चिन्हित करना था डेडिकेटेड कमीशन को। और दूसरा कि आयोग को यह भी जांच करना था कि ओबीसी को पहले से उस क्षेत्र में कितना आरक्षण मिला है, पूर्व में मिला है या नहीं मिला है, और अगर मिला है तो क्या वो पर्याप्त है या अपर्याप्त रूप से आरक्षण दिया गया है। इन चीज़ों की जानकारी आयोग को लेनी थी और इन सारे चीज़ों का आधार था डाटा। जो डाटा वह आयोग तैयार करती सारे लोगों से बात करने के बाद, क्षेत्र में बात करने के बाद। और आपको याद होगा नगर निगम चुनाव में यही काम नहीं हुआ था। पुराने ओबीसी आयोग को ही सरकार ने डेडिकेटेड कमीशन बता दिया था और इसको लेकर सीधे सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि हम इसको डेडिकेटेड कमीशन नहीं मानते हैं, क्योंकि डेडिकेटेड कमीशन में उस क्षेत्र के मतलब जो जांच हो रही है या वैज्ञानिक जांच कि पिछड़ेपन का कारण क्या है और कौन कौन सा वर्ग पिछड़ा हुआ है, तो उसके विशेषज्ञ होते थे, आईएएस पदाधिकारी होते थे और इनके साथ उसमें पूर्व जज भी होते थे और तब वह आयोग अपना काम करता था। लेकिन बिहार सरकार ने उस बार यह काम नहीं किया था, जिसके चलते विवाद आज तक चल रहा है। और उसके अलावा यह भी ध्यान देना है कि आरक्षण 50% से ज़्यादा नहीं हो। अगर जो रोस्टर बनाने की बात बिहार सरकार कर रही है और वहाँ पे इन नियमों का पालन नहीं करती है, उस स्थिति में क्या होगा, यह जानने वाली बात है। अगर डेडिकेटेड कमीशन नहीं बनाती है, डेडिकेटेड कमीशन का रिपोर्ट डाटा के आधार पर क्या आता है, उस आलोक में अगर आरक्षण नहीं दिया जाता है, उस स्थिति में ओबीसी वर्ग को आरक्षण नहीं दिया जाएगा। एकदम स्पष्ट है। ओबीसी वर्ग को तभी आरक्षण मिलेगा जब डेडिकेटेड कमीशन द्वारा ट्रिपल टेस्ट करके अपनी रिपोर्ट दी जाएगी कि किस क्षेत्र में कौन सा ओबीसी का जो ओबीसी वर्ग है उस पर पिछड़ेपन कौन कौन पिछड़ा है, किन जातियों के लोग पिछड़े हैं। और ओबीसी में भी मान लीजिए कि लगातार कोई एक जाति है जिसको लगातार वो चुनावी प्रक्रिया में आ रहा है, उसी के लिए आरक्षण है, तो ऐसा नहीं है। इस बार जो सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि ओबीसी में भी कई जातियां हैं, उसमें जो ऐसी जातियां हैं जो पिछड़ी जातियां हैं और खासकर राजनीतिक रूप से उनको यह देना है आरक्षण। तो इस तरह यह मामला है। और अगर बिहार सरकार ये काम नहीं करती है, उस स्थिति में क्या होगा कि ओबीसी को आरक्षण नहीं दिया जाएगा और पूरा चुनाव जनरल रूप में मतलब सामान्य सीट के आधार पर पूरा चुनाव कराना होगा। हालांकि इसमें एसटी और एससी का जो आरक्षण होता है उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, वो आरक्षण यथावत बना रहेगा। यह केवल ओबीसी के लिए यह जरूरी है। ओबीसी आरक्षण के लिए जो रोस्टर बनेगा उसके लिए समर्पित आयोग और ये सारी चीजें जरूरत पड़ेगी। आपको बता दें मित्रों कि इस बार
पंचायत चुनाव जो है वो दिसंबर के पूर्व हो जाना है, चूँकि दिसंबर में ये कार्यकाल पूरा हो जाने वाला है। और इसमें मुखिया के 8,053 पद हैं, उसी तरह ग्राम कचहरी के भी 8,053 पद हैं, पंचायत समिति सदस्य के 11,497 पद हैं, वार्ड सदस्य के 11,307 पद हैं, पंच के 1,13,307 पद पर चुनाव होने हैं और वहीं जिला परिषद का 1,162 पद पर चुनाव होगा। अब रोस्टर जब निकलता है तब देखने वाली बात होगी कि क्या होता है, अन्यथा फिर यह भी चुनाव विवादों के घेरे में चला जाएगा। और जब रोस्टर बनेगा, ट्रिपल टेस्ट होगा, तो निश्चित रूप से सीटें बदलेंगी, व्यापक रूप से बदलेंगी। जो पहले सामान्य का था, हो सकता है वो किसी दूसरे को चला जाए। ओबीसी का जो आरक्षण रहा होगा वो एससी एसटी को चला जाए, महिला को चला जाए, पुरुष, मतलब ये बदलाव होना स्वाभाविक है और ये बदलाव होगा। और इसके अलावे भी बता दें कि हमने जो कहा कि अगर ट्रिपल टेस्ट नहीं होता है, उस आधार पर आपको रोस्टर आरक्षण ओबीसी के लिए नहीं देना होगा। मतलब सारा सामान्य सीट के रूप में चुनाव होगा। ऐसा पहले हुआ है, यूपी में हुआ है, मध्य प्रदेश में हुआ है, जहाँ पे ट्रिपल टेस्ट नहीं कराई सरकार, तो वहाँ पे जनरल सीट करके चुनाव हुआ और वहाँ ओबीसी को आरक्षण नहीं दिया गया था। तो निश्चित रूप से ओबीसी के लोग ये चाहेंगे कि उनके हक की बात है कि ट्रिपल टेस्ट सरकार करावे और उनको आरक्षण मिले, अन्यथा बिना आरक्षण के ही चुनाव होगा और उनका आरक्षण का जो अधिकार है वो कहीं ना कहीं छीना जा सकता है। ऐसे में अब देखने वाली बात यह है कि यह तो स्पष्ट कर दिया कि सरकार ने कि परिसीमन पूर्ववत रहेगा, जो है वही रहेगा, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा, लेकिन आरक्षण रोस्टर में परिवर्तन होना है। अब परिवर्तन ट्रिपल टेस्ट के साथ होता है या उसके अलावे होता है। अगर उसके अलावे होता है और उसमें ओबीसी को आरक्षण दिया जाता है तो वो सीधे तौर पर असंवैधानिक माना जाता है। तो मित्रों, ये बहुत महत्वपूर्ण समाचार था। इस पर आपका क्या कहना है? क्या सरकार ट्रिपल टेस्ट करा रही है या कराने जा रही है? यह बात समझने वाली है। और ऐसे में बहुत से लोगों के सपने जो चुनाव लड़ने के हैं, जो मुखिया बनना चाहते हैं, पंचायत समिति सदस्य और अन्य जो पद हैं उस पर चुनाव लड़ना चाहते हैं, उनके सपने पर कहीं ना कहीं कुठाराघात हो सकता है। तो इन सारे विषय पर आपका क्या मंतव्य है, आपका क्या मत है, आपका क्या विचार है, जरूर हमारे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। देखते रहिए मत अभिमत। मित्रों, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और अपना विचार, जैसा मैंने कहा, जरूर दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। कोटिशा आभार।